तो आइए प्यारे बच्चे नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नए चैप्टर का नाम है कनेक्टेडनेस। जैसा पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट था प्यारे बच्चे, ऐसे ही ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट बात ही पढ़नी, ठीक है, ज्यादा गहराइयों में नहीं पढ़ना प्यारे बच्चे। 8 10 और 10 बात जाए 8 या 9 केवल होंगी जो इंपॉर्टेंट कही जाती है, जो पेपर में आती है तो करीब 30 35 केवल, लेकिन 8 9 केवल पे ये तो सबसे पहले बात आती है इसमें सेपरेटेड सेट, इसका बहुत ज्यादा यूज है प्यारे बच्चे। मेरी बात को ज्यादा ध्यान से सुनना। लेट x d बी ए मैट्रिक्स टू नॉन एम्प्टी सबसेट A and B of x are said to be separated if कहते हैं प्यारे बच्चे A इंटरसेक्शन B क्लोजर इक्वल टू 5 एंड प्यारे बच्चे A क्लोजर इंटरसेक्शन B इक्वल टू। तो मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए ये क्या कहती है बोली कि कैसे क्लोजर निकालते हैं, वो हम आपको भी आपकी सवाल के अंदर समझाते हैं। A इंटरसेक्शन B दो नंबर की सेट है, मतलब A और B खाली नहीं है, लेकिन इनका इंटरसेक्शन निकाला जा रहा है। तो प्यारे बच्चे वो हमारा एक खाली आ या A इंटरसेक्शन B निकाला जा रहा है तो वो हमारा एक कुछ खाली आ प्यारे बच्चे। सुनो जरा मेरी बात, कुछ नोट में बात लिखो। क्या बात होती है सवाल के अंदर? The two above conditions are equivalent to single conditions. तो ये क्या कहता है यदि A इंटरसेक्शन B इन दोनों को हम चार यूनियन चार पैर बच्चे का इंटरसेक्शन ले रहे सवाल के अंदर, ठीक है जी। तो क्या कहता है सवाल में, यदि हम यूनियन लेते हैं पैर बच्चे A क्लोजर इंटरसेक्शन B इक्वल टू कितना, इनकी एक हमने हमारी सिंगल कंडीशन बना दी सवाल में, ठीक है जी। देन we say that A and B are separate. एक कंडीशन हमारी ये हुई, दूसरी कंडीशन हमारी ये हुई प्यारे बच्चे A and B, ठीक है। साउंड भी दिखता है जैसे बैठा जिंदा कभी कभी था। A and B are separated, पता नहीं को भैया होशी कब आया। If and बोलती है both A and B are non-empty and
ठीक है, मेरी बात को जो बच्चे बच्चे एक एग्जांपल में समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक किलोमीटर कैसे निकलता 2, प्यारे बच्चे बी हमारा एक दे दिया गया 3, यदि फिरोजन क्या कर देता है प्यारे बच्चे, कोई सा भी इंटरवल यदि ओपन हो तो फिरोज में कन्वर्ट कर देगा, क्लोज हो तो भी क्लोज में कर देगा। 2,3 ओपन है तो प्यारे बच्चे क्या होगा 2,3, और प्यारे बच्चे बी बार क्या होगा प्यारे 3, तो सो दैट ए इंटरसेक्शन बी बार मतलब 2,3 इंटरसेक्शन कितना बी बार कितना प्यारे 3,4, ठीक है जी। तो ए इंटरसेक्शन बी बार ये 3 ओपन है प्यारे, ठीक है, ये क्लोज में आ रहा तो ये हमारा क्या होगा। लेकिन यदि हम ए बार इंटरसेक्शन बी निकालें, एक बार इंटरसेक्शन क्या है 2,3 इंटरसेक्शन बी कितना है 3,4, जो कॉमन एलिमेंट है दोनों पे इंटरवल क्या सेम है, तो ये क्या है सिंगल सेट है में एक एलिमेंट कॉमन है, कौन सा 3 में नहीं है, ये ओपन है और ये क्लोज है, क्या है तो ये वैल्यू क्या है नॉट इक्वल टू। तो किसी का क्लोजर रूट कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चे, ये हमने आपको बताने की कोशिश करी है, एक बार सवाल से और समझाने की कोशिश करते हैं, फिलहाल इन बातों को अभी लिख हो गया है, ठीक है जी। सेपरेटेड सेट क्या होते हैं सवाल के अंदर, सेपरेटेड सेट के बारे में हम जानते हैं x, d एक मैग्नेटिक स्पेस होता है, टू नॉन एम्प्टी ऐसे सेट जो नॉन एम्प्टी मतलब खाली ना हो, उनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद हो, आर सेट टू बी सेपरेटेड, इसका कहलाते हैं जब ए इंटरसेक्शन बी बार हमारा क्या हो हाई, और ए इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन बी भी हो वो भी हाई, ठीक है जी। तो लिखो फटाफट प्यारे बच्चे, हमारे पेपर हो ही है मानो तो 2 टाइम पढ़ाते तो छुट्टी कर कल से सुबह लेकिन आज में आ जाओ 10:30, हाँ शाम को 5:15, ठीक है है ना पहले वीडियो ना उसके बाद बच्चा पढ़ने में पसंद करेगा, 4 दिन रहेंगे ना उसका 3-4 दिन लगते हैं वो जाएगा 12 तारीख तक उसके आपको हो जाएगी ना। जाने के लिए खुद कूदे ही जाएगा, कोई भी नहीं। तो आइए प्यारे बच्चों जाया करो कभी कभी तो आ जाया करो प्यारे, ठीक है जी। ये तो बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहे हैं, ये इससे अगला, ये इससे पहले वाला और इससे अगला, ये पूरी किताब समझ प्यारे, और इस किताब को पढ़ना पसंद कर लीजिए तो दिक्कत तो होगी ना प्यारे, बाद में इनको फिर बोलो, ठीक है जी। Let x, d की एक मैग्नेटिक स्पेस, दो नॉन एम्प्टी सबसेट नॉन एम्प्टी मतलब खाली ना हो, आर सेट टू बी सेपरेटेड, सेपरेटेड जब कहलाते हैं a इंटरसेक्शन b क्लोजर इक्वल टू 5 एंड a क्लोजर इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5। अब बच्चा क्लोजर ही ना पता प्यारे बच्चे, तो क्लोजर तो सबसे पहले मैग्नेटिक स्पेस में आई थी ना, अब उन्हें ये चीज याद करनी पड़ेगी, क्या करेंगे, या तो मैग्नेटिक स्पेस को छोड़ो या मैग्नेटिक स्पेस को पढ़ो, हम फिलहाल तो वहां आपको समझा भी रहे। The two above condition are equivalent to single condition, यदि हम इन दोनों का यूनियन ले लें, इन दोनों का यूनियन ले लें तो 100% वो हमारा क्या कराएगा 5 कराएगा, then we see that E and B are separate। हम यदि ये भी कहते हैं अलग अलग लिखते हैं तो भी सेपरेटेड कहलाएगा, यदि हम इनका यूनियन की बात करते हैं तो भी प्यारे बच्चे हमारा क्या कहलाएगा सेपरेटेड कहलाएगा।
ठीक है जी। तो लिखो प्यारे बच्चे, क्लोजर कैसे निकालते हैं, क्लोजर कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। जो नोटिफिकेशन आया ना कि 10 तारीख तक बढ़ रहे हो, उसमें तो ये लिखा है कि साइड मार्च चलने के कारण परीक्षा कम तिथि बढ़ाई गई है। मुझे भी जानते हैं, टेंशन ना हमारे पर जा रहा। आइए प्यारे बच्चे, यदि दो सेट सेपरेटेड होते तो हमारे इफ एंड ओनली उनके अंदर एक कंडीशन होती है सवाल के अंदर, बोथ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी एंड लीनियर, वो अलग अलग होती है। ऐप पर भी डाल दिया। तो क्या लिखना हमने हेडिंग क्या डाला है इस पे इसको पढ़ाई क्या डाला, रिलेटेड टू एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन। हाँ ये सही है, रिलेटेड टू एग्जाम इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। तो आइए प्यारे बच्चे मेरी बात को एक बार फिर समझ लेते हैं कि ए और बी एक क्लोजर कैसे निकालते हैं। प्यारे बच्चे एक क्लोजर कैसे निकालते हैं, a बराबर 2,3, b बराबर कितना 3,4। एक क्लोजर क्या होगा प्यारे बच्चे, वो हमेशा कैसे फिट होगा, क्लोज हो तो क्लोज में कर देगा, ओपन हो तो क्लोज में कर देगा। प्यारे बी क्लोजर क्या होगा हमारा 3,4। अब ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर, यहाँ क्या होगा 2,3, 3,4। यहाँ एक ओपन है, यहाँ हमारा क्या है इस पोजीशन का मतलब था 3 से वैल्यू छोटी छोटी, इनमें कोई कॉमन तो आ रहा है, इसलिए हमने कहा 5 हो गया प्यारे बच्चे। लेकिन एक क्लोजर इंटरसेक्शन बाय बाय 5, ये क्या होगा 2,3, 3,4, 3 हमारा इसमें कॉमन है, तो हमारा क्या आ गया 5 आ गया। आइए ये एग्जांपल के द्वारा और समझते हैं।
ठीक है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा टू प्रूव दैट सबसेट हो जाता, लेकिन प्यारे बच्चे ए इंटरसेक्शन बी का नॉट इक्वल ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमने पीछे अब लेकिन हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको इसे प्रूव करके दिखा रहे। हमने ए एक मान दिया प्यारे बच्चे 0,1, बी हमने प्यारे बच्चे ऊपर वाले एग्जाम्पल मान लो, कोई दिक्कत नहीं है 1, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे क्या होगा, ए क्लोजर क्या होगा 0, और बी क्लोजर कितना होगा 1, ठीक है जी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, फिर वही बात 0,1 इंटरसेक्शन 1, तो दोनों में कोई चीज कॉमन तो है, ठीक है। ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, तो इसमें क्या ए इंटरसेक्शन 5 क्या वो 5 है। यदि हम इसका पूरा का क्लोजर निकालें तो क्या होगा हाई, क्योंकि 5 है ना जी, नल सेट है ये हमारा, तो बच्चे क्या होगा 5 है ना जी, और नाउ वी है, तो वी है, प्यारे बच्चे ए इंटरसेक्शन बी कितना 0,1 इंटरसेक्शन 1, तो क्या 1 आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, सेकंड से कुछ बातें आपको समझ में आई, क्लोजर कैसे निकलता है मुझे, है ना जी, क्योंकि यहाँ इनकी जरूरत पड़ेगी, तो हमने यहाँ और सिखा दिया आपको न्यूमेरिक, ठीक है जी। ये तो भैया और ये क्या संपत्ति है ना जी, एक है, तो खाई तो दोनों राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, इसका मतलब ये चीज बराबर नहीं हो, तो एक बार फिर लिख लो प्यारे बच्चे, ठीक है जी। तो आज ये प्यारे बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज इस चैप्टर को प्यारे बच्चे हल्के में ले लो, इसकी आनुपातिक सन 3 चैप्टर के अंदर है, लेकिन मैंने बताया कि आपको मिला के 35-40 सॉल्व हो गया, 35-40 सॉल्व को कहां तक याद करते रहो। हम तो प्यारे में करा रहे हैं, जो आए नहीं हल्कों की टेंशन क्या, आपको जो ले चले बताओ देगा, या आपको लेनी है तो बताओ, नहीं भी सर हमें तो कराओ सभी थ्योरम, तो आप हमें बता दो प्यारे बच्चे, सीधे भाई से करा दो, हमारा क्या जा रहा है। भाई तो थ्योरम में बीच बीच में कुछ रिजल्ट यूज होगा उसका, आप चाहते हो सिलेक्टेड पढ़ाने प्यारे बच्चे, क्या पढ़ाने खुद ही बता दो, तो एक बार लास्ट वाली लाइन समझ में आई है जी, लास्ट वाली लाइन समझ में आई, नाउ वी है के बारे मेरे माने एक क्लोजर हमने क्या निकाला 0, मैंने क्या बताया ओपन इंटरवल को क्या कर देता क्लोज इंटरवल में कर देता, बी क्लोजर क्या निकाला 1, इसमें प्यारे बच्चे ओपन इंटरवल का मतलब 1 से छोटी छोटी वैल्यू लो,
इसमें भी क्या वन से बड़ी बड़ी वैल्यू, तो दो कोई कुछ चीज कॉमन आएगी, तो इसका मतलब क्या है, इसमें तो वन से बड़ी वैल्यू लेनी है, दो तक लेनी है। इसमें क्या जीरो से वन से छोटी छोटी लेनी है, तो कोई चीज तो कॉमन आ रही है, सीधे सीधे हमने क्या कहा फाइव। इन दोनों में क्या हुआ, ये वन और वन दोनों में ही कॉमन आ गया, ये भी वन से वन जीरो जुड़ा, ये भी वन से, इसमें एक सिंगलटन सेट आ गया वन, तो इसका मतलब ये दोनों की राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, तो हमने कह दिया दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं होगी। तो लिखो लिखकर, तो हमने ये बताया आपको क्लोजर कैसे निकालते हैं। तो समझो प्यारे बच्चे क्या करें गुरुजी, अब आप कुछ बोल तो रही ना हो, अरे क्या कराएं गुरुजी, इंपॉर्टेंट पोर्शन कराएं या प्यारे बच्चे कैसे कैसे कराएं, कुछ बोल ही रहे बात नहीं बनती है ना गुरुजी, लिटिल लिटिल आपने कराया, पैसे तो हमने पूरे ले लिया आपने, ठीक है जी, हाँ हमारे पैसे वापस करो गुरुजी, हाँ जैसा करोगे वैसा करा देंगे हमारी जगह। आप कहोगे मुझे तो बहुत सारी थ्योरम याद करनी है मुझे, तो हम बहुत सारी याद करवा देंगे, हमारे बेटे याद कर देंगे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पूरी समझ लो, जितनी भी आगे चैप्टर का नाम ही है कनेक्टेडनेस, यही चलेगा पूरी थ्योरम, हर थ्योरम में ये बात जरूर आएगी, 90% सभी थ्योरमों में ये बात आएगी। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए क्या कह रहा, कनेक्टेड and disconnect मतलब जितनी भी बात चलेगी समझ लो, यदि किसी में कनेक्टेड की बात कर रहा है ना, तो उसे हम डिस्कनेक्टेड के द्वारा ही प्रूव करेंगे और नीचे चल के दिखाएंगे ये तो गलत माना। जितनी भी जोड़ मांगी आपसे कह रहा है कि इसको कनेक्टेडनेस प्रूव करो, तो हम उल्टा मानेंगे, ये हमें मान करने की सवाल के अंदर डिस्कनेक्टेड की बात कर रहा है और नीचे चल के दिखाएंगे प्यार बच्चे इसको हमने गलत माना, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब होगी चैप्टर की आज वाली सारी यही डेफिनेशन है, इसको लेट x b be a metric space, let a be any subset of then the space X is disconnected if there exists two non-empty set A and such that यार बच्चे मेरी बात को ध्यान सुनो, तीन कंडीशन होती है किसी चीज को, x बराबर कितना a यूनियन b, और जो अभी हमने पीछे बात लिखी a क्लोजर b कितना बराबर 5 सेपरेटेड सेट, या a क्लोजर इंटरसेक्शन b इक्वल टू, है ना जी, एक बात फिर समझो मेरी बात को, है ना जी, नोट में समझो इस तरीके से आपकी जल्दी समझ में आएगी। A is said to be disconnected, कोई भी सेट डिस्कनेक्टेड कहलाएगा कब, if A is the union of two non-empty separated sets,
That is, if there exist two sets C and D such that, मेरी बात समझोगे अपने आप समझ में आ जाएगी। मैंने कहा कि एक हमारा नॉन एम्प्टी है ना जी, ए जो है डिस्कनेक्टेड सेट कब कह रहा है, ए पहली बात तो सी यूनियन बी, ठीक है जी। दूसरी बात प्यारे बच्चे, सी इंटरसेक्शन डी का क्लोजर इक्वल टू 5, और ऐसी सी क्लोजर इंटरसेक्शन डी इक्वल टू, है ना ये सवाल। मतलब मेरी बात ये होती है, जो भी सेट, ये जो सेट होता है प्यारे, उस सेट को डिस्कनेक्टेड कहलाते हैं, उनका यूनियन, जो भी यूनियन है प्यारे बच्चे, देखिए यूनियन। पहली बात तो क्या कि C इंटरसेक्शन D क्लोजर इक्वल टू 5 और C क्लोजर इंटरसेक्शन D इक्वल टू 5, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डिस्कनेक्टेड सेट कहलाएगा, ठीक है जी। कनेक्टेड की बात क्या होती है सवाल के अंदर, a set is said to be connected if it is not disconnected. He said is said to be connected. Connected कब कहलाता है, जब वो हमारा नॉट डिस्कनेक्टेड। तो किसी चीज को हमें समझ लो कनेक्टेड ग्रुप करना, तो पहले हमें डिस्कनेक्टेड दिखाओ, तभी जो जाके हमारी क्या होगा, वो कनेक्टेड सेट बनेगा। पूरे चैप्टर के अंदर यही जवाब चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट दे देते, मैंने बताया, मैंने क्या कहा यार, अब तक ऑनलाइन भी जवाब नहीं है, सिलेक्टेड पढ़ना, पूरी पढ़नी है, ठीक है। बात में यूं कहेंगे मेरे वाले हमारी कुछ सुनता ना है, सेलेक्टेड और ये ऑनलाइन वाले तो कुछ कहते हैं, तो कहना है, ठीक है जी। बात बदलानी मत ना, पढ़ोगे भी हमारी भैया, जो जाओगे वही पढ़ाना, तो मुझे तो पता नहीं थी कि कल भी तो टाइम नहीं है यार। बच्चे ये क्या मतलब यार, बच्चे पेपर दूंगा हूं, सबकी पर्ची मिल जाएगी, सर आप पर्ची पकड़े तो टीवी में लगा दिखाया, कोई दिक्कत ना, उस पे दर्शन में पकड़ कॉपी सीधी, दूसरी कॉपी दी, पर्ची बना के लाया। मुझे आपकी बात याद आ गई। लगे प्यारे ये बात सदमे में है। पहले तुम बोल, फिर मैं बोलूंगी। कुछ एक्स्ट्रा भी करा देंगे, ऐसी बात ना, कुछ एक्स्ट्रा जो इम्पोर्टेंट होंगी, जिनका यूज होगा प्यारे बच्चे, उनके लिए हमें मजबूरी है एक्स्ट्रा भी करानी पड़ेगी। जो काम की नहीं है प्यारे, उनको क्यों टेंशन दें आप। नहीं आप चाहते हो प्यारे, नहीं हमें तो सब चीज पढ़नी है, क्योंकि पढ़ लो यार, कुछ तो बोलो। इम्पोर्टेंट वाले बच्चे आप पे डिपेंड है। एक ही बचा रहा सब, बच्चे सब रिकॉर्ड में लिखे हैं।
तो वो मैं बोलूँ कोई ना बोलेगा। ठीक है कि आ जाओ प्यारे बच्चे। हमारी तरफ तो सुनेगा, अपनी मर्जी चलाया करिए यार, हम तो बड़े परेशान हैं। सर चांस है एडिक्शन बढ़ जाएगी ना सर? ऐसा कुछ जाने की संभावना नहीं है प्यारे। हेलो, हाँ जी, नमस्ते। मैडम करवा रहा हूँ, सोचे करेंगे कभी तो कर पाऊंगा मैं वाले। देख के डालते एक बार मैसेज, उनको फॉलो। तो वो जो डाल दे एक बार कि सर मेरी जल्दी से जल्दी क्लास को रीओपन करा दो। मैं वो उसकी शॉर्ट जो है मतलब उन्हें भेज मत तब जाकर वो। और मुझे वो लिख दे कौन सी क्लास है, कौन सी क्लास में करा दूं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चे हमारी बात को जरा ध्यान से सुनो। अरे कुछ तो बोल दो प्यारे। भैया मैं तो प्यारे बच्चे क्या कहेगा, तुम क्या कह रहे हो अभी? हाँ, क्या पढ़ोगे? सिलेक्टेड वाला। चलो प्यारे बच्चे एक और बात सुनो, जिसकी दूसरी डेफिनेशन भी कही जाती है, कभी कहीं यूज होता है, लिखने को ऊपर वाली है डेफिनेशन। लेट एक्स कॉमा डी बी ए मीट्रिक स्पेस and let a comma b be any two points of the metric space X. Then A and B are said to be, ये connected की बात definition होगी, connected if they are contained in a connected subset of X. Let X, D be a metric space. Let A, B any two point of the metric space X. Then A and B are said to be connected. A और B हमारे connected कब कहलाएंगे? If they are contained subset of X.
ठीक है जी। तो इसमें कुल मिला के यदि देखा जाए किताब में एक थ्योरम 1 2 3 4 5 थ्योरम है वैसे तो प्यारे बच्चे। ठीक है जी, जो हमारे काम की और छठी थ्योरम है, लेकिन छठी थ्योरम में पांचवी थ्योरम का यूज होगा क्या। ठीक है जी, लेकिन हम आपको पहली दूसरी तीसरी चौथी नहीं करा रहे। ठीक है जी, क्योंकि प्यारे बच्चे पहली दूसरी तीसरी चौथी पूछी गई। ठीक है जी, मैं उनका यूज हो जाएगा थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, तो थोड़ा सा यूज करने पर पूरी थ्योरम की टेंशन क्यों ले रहे हैं हमारे। एक थ्योरम को पढ़ने में कम से कम आधे से पौन घंटा लगता है। कल से आपको एहसास होना शुरू हो गया है। कल से सुबह पढ़ाएंगे प्यारे बच्चे आपको। आज रात नहीं, कल सुबह, कल से सुबह 10:30 बजे आप आ जाए। ठीक है जी, और प्यारे बच्चे एक शाम हम जल्दी से जल्दी आपका कोर्स सिलेबस खत्म करें। जो कल से बच्चे रिक्वायर्ड को देखें तो हमें लगे हाँ भाई सुबह शाम दोनों टाइम करके पढ़ाइए तो टेंशन ना हो। ठीक है, एक एक घंटे का वादा किया था। बच्चे के लिए थोड़ा ऐसी भी है जो बड़ी बड़ी हुई है, सवा सवा घंटे में भी खत्म हुई, 1.5 घंटे में भी खत्म हुई क्या। पढ़ना चाहो तो साथ में पढ़ाता हमारी क्या था है। कोई आता तो है ना, फोन करके बुलाया जा रहा है ऐसा कुछ ना मैं मैंने कहीं साढ़े 9 चार बड़ी हो तो आपने समझ में यार बच्चे क्या हमारी और तो कोई आता और तो सब ब्यूटी पार्लर में बैठे या तो साढ़े 9 साढ़े 9 तक भी हमारे लिए थोड़ा लेट हो जाऊंगा। तो चलिए प्यारे बच्चे लेट x d हमारी जिंदगी ये प्यारे बच्चे हम भी क्या करेंगे। BA मीट्रिक and let P BA कनेक्ट। ये थ्योरम आपको वैसे है ना कि बस वहां लिखी हुई आएगी आपको, कुछ ही थ्योरम है जो स्टेटमेंट के द्वारा पूछी जाती है। स्टेटमेंट उनके स्टेटमेंट याद रखते हैं, ये नहीं याद रखनी आपको। सच दैट इट कंटेन in the union of two separated sets। यदि आपने प्यारे बच्चे P बराबर आपने कह दिया A यूनियन B है, इसका मतलब प्यारे बच्चे B एक सबसेट होगा A यूनियन B का, या A यूनियन B एक सबसेट होगा किसका। कोई भी चीज बराबर होती है तो वो एक दूसरे के सबसेट तो होती ही होती है, मान लीजिए आपने कहा कंटेन, कंटेन का मतलब ये होता है कि वो एक सबसेट रख रहे हैं सवाल से। then it must be contained in one of them। ठीक है, ऐसे पूछ ले प्यारे। ये जो नीचे वाला रिजल्ट देख रहा हूं ये नेक्स्ट थ्योरम में हमारे काम देगा, उसके बिना ये थ्योरम नहीं होगी। इसी को मैथमेटिकल रूपांतर में कहा गया कैसे, लेट x d be a मीट्रिक स्पेस। ठीक है जी, रिएक्शन B A connected subset of X है ना, such that
P एक सबसेट हुआ किसका, A यूनियन B, है ना जी। Where A and B are separated set। तो प्यारे बच्चे ये कह रहा है कि हमें ये प्रूव करो P एक सबसेट होगा P का, नीचे डंडा लगाओ मतलब ये नियम अंडरस्टूड बात है, और P एक सबसेट होगा किसका, ये then it must be contained in one of them, है ना। जो भी आप एलिमेंट मान रहे हो P उसके अंदर भी हो, यदि दो सेट मान लो A और B, तो P एक सबसेट A का कहलाएगा और P एक सबसेट कहलाएगा किसका, मतलब इस लाइन का मीनिंग तो प्यारे क्या है, हिंदी में देखा जाए ऊपर वाली लाइन का मीनिंग क्या है प्यारे, ये ऊपर वाली लाइन का मीनिंग मैथमेटिकल, ठीक है जी। तो देखो फटाफट उनकी थ्योरम क्या कह रही है, फिर आप समझ में आ जाएगा। ये आई नहीं है इसका यूजर प्यारे, एक्स्ट्रा भी करा रहा हूँ, जिनका यूजर प्यारे वो भी करा रहा हूँ मैं प्यारे बच्चे, ठीक है जी। नेक्स्ट थ्योरम में इसका यूजर उसकी बिना होगी, तो जो मुझे हिसाब से लग रहा है कि हाँ ये परेशान कर सकती है, पूछी जा सकती है होगी, तो उन थ्योरमों को मैं आपको पेश करा रहा हूँ। आपके यदि कोई ख्वाबों में आ रही है, ठीक है जी, तो आप पूछ सकते हैं कि सर हमारे मास्टर साहब ने ये वाली थ्योरम और कही है, तो मैं आपकी पर्ची बना के आपको दे दूंगा। हाँ यही तो मैं पर्ची तो बना रहा हूँ मेरे बच्चे, भाई बोर्ड को उतार रहा हूँ तो पर्ची तो बनाई है प्यारे, अब आप उसे छोटी छोटी लिखो चाहे बड़ी बड़ी लिखो, वो तो आपके ऊपर बात है। मैं तो छोटी छोटी कर दूंगा, इतनी छोटी करा दो, है ना, ये कितनी बड़ी करा दो मेरे से। ठीक है जी, आ जाओ फिर। तो शाम को पढ़ोगे, कोई जवाब ही ना है, टाइप किया था भाई, जो भी देखा सब बढ़िया बच्चे मेरे बच्चे बस सुनते हैं, जब इनको स्पीकर ऑफ कर दिए जाए तब एक बार तो मैसेज आएगा कि बोलिए आवाज नहीं आ रही है। भगवान जी, चलो जी प्यारे बच्चे, मेरी बात को ध्यान से सुनना मुझे, ठीक है। कुछ रिजल्टों को हम बताएंगे कि समझाने की कोशिश भी करेंगे, कुछ रिजल्ट को आपसे कहेंगे प्यारे बच्चे डायरेक्ट भी आप तो टेंशन, जैसा हमारी थ्योरम कह रही है, हमने कहा पीवीए क्या कनेक्टेड कनेक्टेड सेट होने के लिए प्यारे या डिस्कनेक्टेड सेट होने के लिए तो उसके मान्य पड़ों ए और बी हमारे दो ऐसे सेट हैं जो हमारे सेपरेटेड है ना जी। लेट ए एंड बी आर सेपरेटेड, जब तक मैं ना कहूं तब तक हम लिखना होती, मेरी बात को ध्यान से सुनना, सेपरेटेड, ठीक है जी। सच दैट मैंने क्या बताया, P जो है आपको दे रखा किसका, A यूनियन,
और सेपरेटेड सेट क्या होता है? बाय डेफिनेशन ऑफ सेपरेट। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर रहा हूं प्यारे, मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इक्वल टू 5 प्यारे बच्चे, और ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, अभी मैंने पीछे डेफिनेशन में ही तो लिखा, देख लो इसको मैं सेपरेट सेट की डेफिनेशन में ही तो लिखवा है। आइए प्यारे बच्चे, हमने कहा कि प्यारे बच्चे P एक सबसेट है किसका? A यूनियन B का, ठीक है? मेरे बात मेरी समझ हो प्यारे बच्चे, ठीक है? हम कुछ रफ बात से समझते हैं। हमने प्यारे बच्चे A मान लिया, 1 2 3, B मान लिया प्यारे बच्चे 2 3 5। A यूनियन B कितना हुआ? 1 2 3 5 1 2 3 5। आप कह रहे हो P एक सबसेट है इसका A यूनियन B का, तो प्यारे बच्चे P एक सबसेट है, तो इसका मतलब P में कुछ कम एलिमेंट होंगे और A यूनियन B में ज्यादा होंगे, तो P में कुछ भी मान लो या लेट P मान लो, किस बोलो कौन से? 1 2 1 2 मान। तो क्लियरली आपको यहां से कुछ शो हो गया प्यारे बच्चे कि P एक सबसेट हुआ किसका? A यूनियन B, ठीक है जी? अब मैंने एक काम करा, P इंटरसेक्शन A यूनियन B निकाला। P क्या है? 1 इंटरसेक्शन A यूनियन B कितना? 1 2 3 क्या है? 1 2 किसे माना आपको? P माना, पक्की बात। ये रिजल्ट क्या हो गया पैरेंट्स? ये हम कह रहे हैं कि हम लोग किस रिजल्ट को यूज करना है उसके लिए प्यारे बच्चे सवाल को समझो, पूरा रिजल्ट को समझो प्यारे बच्चे, और वो आपको प्यारे यहाँ आपको ये काम नहीं करना, ये तो आपका हर वक्त पर आपको ये समझना था कि मैं ये कह सकता हूँ P पर P बराबर कितना? इंटरसेक्शन ऑफ A यूनियन, कोई दिक्कत? आपको मैंने अभी प्रूव करके दिखाया, आप नहीं माना, मैंने तो माना था, ठीक है? चलो तो प्यारे बच्चे हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है सवाल के अंदर कि यदि एक इंटरसेक्शन एक यूनियन है, ये यूनियन है एक इंटरसेक्शन, तो हम उसको अलग अलग P इंटरसेक्शन एक यूनियन P इंटरसेक्शन कितना, ठीक है जी? ऐसा लिखकर कोई दिक्कत ना हो प्यारे, इसे क्वेश्चन नंबर क्या मान लो, लिखना चाहो तो लिख लो। कौन सा लॉ लगा है? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव है ना जी? ऐसा कुछ नियम सेट थ्योरी में होगा। अब सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं? वी क्लेम दैट एट लीस्ट, हमें कुछ से पहले डिस्कनेक्टेड सेट प्रूव करना, और किसी सेट को डिस्कनेक्टेड सेट होने के लिए वन ऑफ द सेट P इंटरसेक्शन A और प्यारे बच्चे P इंटरसेक्शन B इज एन खाली होती है ना जी? हमने इसको उल्टा माना, लेट अस एज्यूम these set is empty. Let us assume that this set is non-empty. ऊपर तुमने empty बात करी, is non-empty. That is मतलब हमने कहा कि
P इंटरसेक्शन A नॉट इक्वल टू 4 और प्यारे बच्चे P इंटरसेक्शन B नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो सुनो मेरी बात, मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने एक बात कही कि P इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन, हमने पीछे आपको एक डेफिनेशन लिखवाई, इस डेफिनेशन में मैं आपको लेकर चले बोली तो आपकी बात कुछ ज्यादा क्लियर होगी। कि A इंटरसेक्शन B क्लोजर इक्वल टू 5 और A क्लोजर इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5, यही तो बात होती थी सवाल के अंदर, है ना जी, डिस्कनेक्टेड सेट प्रूव करने। मतलब हमने यहाँ क्या कहा, P इंटरसेक्शन B और दूसरे वाले सेट का हमने क्या लिया, क्लोजर, क्या लिया, क्या है P इंटरसेक्शन B का, तो ले रहा हूं अभी आपको नीचे चल के आपको बता रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं, ये सेट ए है और दूसरा वाला बी है, समझो ये सेट प्यारा सी है और ये क्या है आपका डी, तो मैं सी इंटरसेक्शन डी क्लोजर निकालना, ठीक है। सी इंटरसेक्शन डी क्लोजर क्या होगा सवाल में, तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, ठीक है। हाँ जी, तो इक्वल टू, ये भी हम जानते हैं, पीछे हमने पढ़ा कि ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर बराबर क्या होता है प्यारे बच्चे, ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी, प्यारे बच्चे मैं ऐसे लिखूं, ठीक है जी, सबसेट होता है, अभी पीछे रिजल्ट होते बता बराबर नहीं होते, लेकिन पीछे लिखा बराबर नहीं होते, प्रूव करके दिखा, A क्लोजर इंटरसेक्शन B क्लोजर नॉट इक्वल टू A क्लोजर इंटरसेक्शन B क्लोजर। हाँ ये आइएगा, ये क्या है, तो सारा है, ये दोनों हाँ ये बराबर नहीं होते, हाँ ये क्या होते हैं, दैट इज ये होते हैं A क्लोजर इंटरसेक्शन B क्लोजर एक सबसेट होता है किसका, A क्लोजर का, ठीक है जी, क्योंकि देखो यहाँ पे तसल्ली भी करनी, ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर कितना है, और यहाँ क्या आ गया बच्चे कितना, तो फाई तो प्यारे बच्चे जो फाई होगा वो किसी भी सेट का सबसेट होता ही होगा, फाई जो है प्यारे बच्चे वन का सबसेट है ना जी, इसको ये रिजल्ट प्रूव करके यहाँ भी आ गया है। प्यारे बच्चे यहाँ क्या लिखना आपको, ये बता दिया आपने, ये क्या होता है प्यारे, एक सबसेट, ठीक है जी। तो क्या बच्चे यहाँ क्या हुआ, जब इसको अंदर ले जा रहे हो तो आपको यहाँ प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, P इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B क्लोजर इंटरसेक्शन B, ठीक है जी, आ जाओ मेरे बच्चे। तो कहते हैं मेरे बच्चे P इंटरसेक्शन और P ये आपस में कॉम्यूटेटिव लॉ लगा सकते हैं, इनको एक ब्रैकेट में P इंटरसेक्शन कितना P इंटरसेक्शन कितना A है ना, इंटरसेक्शन कितना प्यारे, कोई भी सेट प्यारे बच्चे, अभी ऊपर कहा दिया आपने कि A इंटरसेक्शन B क्लोजर क्या होगा, कहां लिखा है, देख लो ऊपर लिखा है A इंटरसेक्शन B क्लोजर कितना, या A क्लोजर इंटरसेक्शन B, क्वेश्चन नंबर हमने कहां यूज किया, क्वेश्चन नंबर सेकंड में यूज किया है ना जी, और समझ में आता है। तो क्या बच्चे क्या आ गया P, लेकिन फिर वही बात, अब यदि हम इसमें इक्वल का सिंबल लगा रहे हैं तो यहाँ भी इक्वलिटी कहती है, वही सिंबल लगाओ,
P इंटरसेक्शन P क्लोजर इंटरसेक्शन कितना, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया P इंटरसेक्शन कितना है ना। अभी मैंने क्या बताया A इंटरसेक्शन, और किसी का हमेशा यदि इंटरसेक्शन निकालो क्लोजर निकालोगे तो दोनों कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है। तो प्यारे बच्चे P इंटरसेक्शन P क्लोजर किसके बराबर होगा। तो हमने ये दिखाया कि ये हमारा जो है वो किसके इक्वल है, ठीक है। तो इनको तो प्यारे बच्चे जब एक कॉपी पे लिखोगे तब कुछ समझ में आएगा। लिखो प्यारे बच्चे फटाफट। थ्योरम बता दी, और थ्योरम की हेड को तो तभी यहाँ से आप रूप से होना ना। जी जी, तो लिखो प्यारे। समझो, ठीक है, बातों को समझने की कोशिश करो। कटो का कब तक कटोगे यार, हमें तो समझ में ही आ रही। बताइए जोन में शक्ति का देगा, ठीक है। मैंने ऑफलाइन कर दिया, सारे जल्दी बंद करके मेरे बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो दोबारा शुरू कर दो भाई, वहां से शुरू कर दो। एक सारी यूनिवर्सिटी पता है क्या चाह रही है, पता नहीं ना सिलेबस। मैंने ये सोचा कि 2 बैच बना दूं अलग अलग, तो यहाँ पे पास वाले घर के यहाँ रह जाएंगे, वहां के वहां रह जाएंगे। क्या हुआ, मुझे मजबूरी पेपर आ गए तो मुझे 6 घंटे वहां पहुंच, 6 घंटे यहाँ पहुंच, 12 घंटे तो पॉसिबिलिटी है एक ही बैच। मुझे यहाँ शिफ्ट करना पड़ा मजबूरी। अब तो उसमें बोर्ड लगा दिया बाहर मंगाने में, दोबारा दिखा हुआ है। कल देखा मैं तो नेशनल वालों के यहाँ से आ रहा था, पिछली साइड लगा है, ठंडों में लगा दे रहे, जब फरवरी के आसपास हटा देगा। मैं कहता गिर गया, 1 साल में दे देगा क्या, 1 साल को ना। वो मनुष्य जहाँ है मेरा मन, वो कहीं भी किसी को कर देगी, क्योंकि वो हर दिन जो है वो देखता है, उसकी नजर लगती है, वो किसी को फलेगी ना, किसी को एक्स वाई पे कोई भी ना फल सकता, उसके यहाँ जो भी है वो घाटा हो गया। अबूजा वाले ने कोई तो घाटा हुआ, उसके नीचे जो खुली तो घाटा हुआ, उसके लाइब्रेरी पर चल गई तो घाटा, सब चीज घाटा। अब आदमी सोचे ऐसा कर सके, अब तक घाटे कर लाइब्रेरी वहां चल रही है पर हाँ वो चल वो किसी कोई चीज लाइब्रेरी में चल नहीं रही, ठीक है। लौंडे का एक्चुअल में एक जुनून आया, माँ बाप को शादी करनी है लौंडे की, अब बिजनेस को दिखाना पड़ेगा। घर पे खाली बैठा आप तुम्हें पढ़ने तुम्हारा रिश्ते आ रहे हैं तो कोई आगे तो पकड़ लेगा ढंग का,
नहीं तुम तो ट्यूशन पढ़ाते तो शादी हमारे टाइम पे तो हो गई थी, अब शादी होने की ना जब तक कोई गवर्नमेंट जॉब ना हो। हर किसी आदमी को ये चाहिए गवर्नमेंट जॉब वाली, तो गवर्नमेंट में तुम बुढ़े हो जाओ कोई दिक्कत ना, लेकिन ये है और जब एज निकल जाए तो हमारी लड़कियां भी लगती है पढ़ने से। सही बात है। आजकल लड़कियों के नजरे बहुत ज्यादा ये तो है। सारे नामवर्दी कर रहे हैं, एक एक के दो दो तीन तीन मिनट देख रहे हैं, अभी पकड़ के फोन करता जब वो पढ़ावे वहां पर तब भी तो देखता रहेगा। हो गया। चलिए प्यारे बच्चे, एक घंटे से ज्यादा हो गया। ये होते ही है प्यारे बच्चे, क्या करें तो हिंदी, ठीक है जी। इन थ्योरमों में ये 2 ज्यादा टाइम नहीं लगेगा प्यारे, 2 थ्योरम भी हो जाएंगे तो 1 घंटे सवा घंटे में होंगी। सिंगल वी कैन प्रूव है, दूसरे की आपको जरूरत नहीं है, सिंगल बात पी एक इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन बी पॉइंट। मेरी बात को जरा ध्यान से, मैंने भी कह दिया सी इंटरसेक्शन डी क्लोजर इक्वल टू या सी क्लोजर इंटरसेक्शन डी इक्वल टू, तो पक्की बात सी और डी हमारे क्या होंगे, सेपरेटेड सेट है ना। इसलिए हमारी मैंने क्या कहा, इसको बात को समझ कि सी एंड डी आर सेपरेटेड सेट कब कहलाएंगे, जब प्यारे सी इंटरसेक्शन डी क्लोजर इक्वल टू 5 और प्यारे बच्चे सी क्लोजर इंटरसेक्शन डी इक्वल टू, यूं समझ ले ये सी है ये डी क्लोजर है, ये सी क्लोजर है इंटरसेक्शन डी है, तो इसका मतलब ये और ये सेट क्या हुए है ना जी। सी क्या करे बिंदु पी इंटरसेक्शन और डी क्या है प्यारे पी इंटरसेक्शन, ठीक है जी। आपने कहा कि ये सी इंटरसेक्शन डी क्लोजर इक्वल टू 5, यहां कह दिया सी क्लोजर इंटरसेक्शन डी इक्वल टू 5, तो प्यारे बच्चे क्या हो गए, सी और डी क्या हो गए, सेपरेटेड सेट हो गए है ना जी। तो सी और डी हमारे क्या हो गए, सी क्या था P इंटरसेक्शन A और प्यारे बच्चे P इंटरसेक्शन B आर सेपरेटेड सेट, ठीक है जी। तो पक्की बात, यदि इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारा ऐसा कुछ हो रहा है ना जी, C इंटरसेक्शन D हमारा ऐसा हो रहा, तो C जो P होगा प्यारे, जो P है हमारा वो हमारा जो होगा P has been expressed as the union of two non-empty separated नाई का समूह
सी होगा ना प्यारे, होगा सी यूनियन बी। ठीक है, और ये इसकी डेफिनेशन कहती है, ये हमारी कहलाती है डिस्कनेक्टेड सेट। यदि दो सेट हमारे सेपरेटेड हो जाए और वो एक, यदि ऐसा सेपरेटेड हो गए तो पक्की बात है वो एक यूनियन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो ये डेफिनेशन क्या कहलाती है आपकी, इसका मतलब P हमारा क्या हो गया, इज डिस्कनेक्टेड। ऊपर तो हमने ये माना कि P जो है हमारा कनेक्टेड है, और नीचे चल के दिखा दिया कि P तो हमारा क्या हो रहा, डिस्कनेक्टेड हो रहा। तो तब we get a contradiction। जो हमने माना है वो गलत माना है ना, that is at least one of the set P intersection A and प्यारे बच्चे P intersection B is नई बात ऊपर आ जाए कोई देर। हमने ऊपर कहा है कि let us assume that this set is non-empty, कि P intersection A not equal to 5 और P intersection B equal to not equal to। नीचे चल के तो हमने दिखा दिया कि P intersection A क्या रहा 5 और P intersection B क्या रहा 5 आ रहा है। इसका मतलब जो चीज आपने मानी है प्यारे वो चीज गलत मानी है। इसका मतलब P intersection B और P intersection में कोई ना कोई एक चीज होगी वो 5 के इक्वल होगी। ठीक है, तो इस बात को फटाफट बच्चे टाइम लगेगा क्योंकि ये मत सोचना मैंने 1 घंटे का वादा किया था, तो इसलिए व्यू थोड़ा सा टाइम ज्यादा बढ़ रहा है, या तो ये करा। ठीक है, तो रोजाना 1 घंटे से ऊपर की क्लास चल रही है। ये मत सोचना कितने लेक्चर हुए, ये बड़ी टेंशन हो। बच्चा पहले देखे रिकॉर्डेड वो कितने लेक्चर पढ़ाए, भाई 25 लेक्चर में किताब खत्म हो गई है तो हम बता लूंगा यार। ये बड़ी दुर्भावना है। रुके करेंगे पहले बच्चे एक थर्म कराया करें, एक थर्म बाद फिर 5 मिनट बाद फिर क्लास करा देंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड वाले बच्चों को टेंशन नहीं है। ठीक है जी, 2 मिनट बाद फिर क्लास चला देंगे, क्योंकि वो ये देखते हैं कि कितने लेक्चर है। वो 35-36 बजे और तो सही है, कोई बात नहीं, मास्टर हो गया, उसे टाइम से बदलना कि कितने घंटे पढ़ा कितने घंटे ना पढ़ा। 35-36 लेक्चर है, अबे आप बढ़िया बता रहे हैं। ठीक है, तो उसे ये क्या पता पहले बच्चे कौन घंटे में एक थ्योरम खत्म हो गए। तो ध्यान रखिए जब भी कोई थ्योरम होगी तो क्या बच्चे एक थ्योरम को रोक देंगे फिर दूसरी थ्योरम को बाद में चालू करेंगे, है ना जी। कल से 2 मिनट बाद फिर चालू हो जाएगी क्लास। कोई दिक्कत तो ना ऑनलाइन वालों तो कुछ पता ही ना क्या हो रहा क्या देख चले। इन्हें तो एक ही चीज की दिक्कत है, साउंड बंद हो जाए तभी दिक्कत सब हो जाए। ठीक है जी, तो मुझे लेक्चर पढ़ाने का मजबूरी है मेरी, नहीं तो ये मेमोरी 24-25 पे रुक जाएगा। मुझे ले जाने पड़ेंगे 30-35 तो लगना ही चाहिए, तब क्या बच्चा ऑनलाइन क्लास की तरफ भागे, नहीं तो वो जो है 25 लेक्चर में क्या पढ़ा रहा है। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या होगा कि P इंटरसेक्शन A या तो 5 के बराबर होगा या P इंटरसेक्शन B 5 के बराबर होगा। हमने एक बार कह दिया कि P इंटरसेक्शन A जो है वो 5 है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर बस क्या देखना है अपनी कॉपी में,
पी पे क्या है, पी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपने क्या कहा, ठीक है ये क्या हो, ये क्या आई यूनियन किसका, पी इंटरसेक्शन, तो पी बराबर क्या हो, पी इंटरसेक्शन बी के बराबर होगी। ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, कुछ समझ में आएगा जब यहां समझने जाओ। बोल रहे पी मान कोई सेट है ना, पी 1 2 3 मान, बी मान, ठीक है 2 3 4। अभी ये बात को ध्यान रखिए, ऐसा मानना जिसमें पी इंटरसेक्शन भी बी के बराबर ही आया है, ये कंडीशन पूरी तो देखना, ठीक है। ऐसा सेट मान जिसमें पी इंटरसेक्शन बी बी दोबारा से बी आ जाता है, तो बी क्या माने 1 2 3 4 5 1 2 3, तो मान लीजिए 4 5, ठीक है। तो बी क्या हुआ, बी इंटरसेक्शन बी क्या हुआ 1 2। इस थ्योरम के हिसाब से चलना, जैसे ये बराबर किसके ई के, तो मैं ये कह सकता हूं कि P एक सबसेट हो गया किसका, P का। ये देखिए क्या तुझे, तेरे को समझ में आ रही है, तो P एक सबसेट हो गया किसका, B का। ये हमारी सेट छोड़ के दिया, तो मान के तो समझ ले, तो आराम से बात किया डाइट क्या करके प्यारे बच्चे, ठीक है। अब हमारी ये क्वेश्चन नंबर बता कौन सी आई, सेकंड है। अब हमने कह दिया प्यारे बच्चे P इंटरसेक्शन B क्या है 5, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट P बराबर किसके होंगे, P इंटरसेक्शन यूनियन किसके, P इंटरसेक्शन B। अब तूने क्या कहा है, P बराबर किसके, P इंटरसेक्शन A, ये क्या है 5 के बराबर, तो क्या बचा P इंटरसेक्शन। अभी एक तुझे समझा, यदि P इंटरसेक्शन A के बराबर हो तो P एक सबसेट होगा किसका, A। यही तो प्रूव करना, आपके की थ्योरम कह रही थी नीचे देखो पढ़ो, कि वो कह रही है कि P एक सबसेट प्रूव करो, एक और एक बार P को सबसेट प्रूव करो, hence P is a subset of P। P एक सबसेट हो गया किसका, प्यारे बच्चे कोई समझ नहीं पाता, या सारे मास्टर ने अपने घंटे को बहुत ज्यादा खराब कर दिया, उसे तो प्यारे बच्चे लेक्चर से बचा, बहुत इंपॉर्टेंट, हमने थोड़ा घाटा देखा, हमने 2 घंटे की क्लास पढ़ाई, मेरी बच्चे रेगुलर एनालिसिस की 7 घंटे की क्लास है। हाँ सारी क्लास 1.5 घंटे की 1.5 घंटे की है, लेकिन हम उसमें हमें यही घाटा रहा, बच्चे जो है समझ नहीं पा रहे। हम तो कह रहे हैं भैया ऑफलाइन आ जाओ, ऑफलाइन पढ़ने, हम तो तुझसे मना कर रहे हैं, अब तू क्या मेरे घर का आगे पढ़ा है, तो वो दिक्कत है, होम ट्यूशन यदि नहीं समझ में आ रहा तो तुझे मारेंगे, ये दिक्कत है मेरे पास, तो मम्मी थोड़ा जान उठा के डालेगी, ठीक है। मेरे बच्चे को समझ में आ रहा तो ये सिखाएगा, जब तक समझ में नहीं आ रहा है तब तक मेरे बातें को समझ कैसे नहीं मिलेंगे, मेरे बच्चे को ये बात ठीक है, ये बच्चा तो बदमाश कर रहा है। तो धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला प्यारे बच्चे।
तो 1 घंटे 16 मिनट की क्लास होगी। अरे घंटे 21 मिनट की। अरे घंटे 21 मिनट अभी पर 15 और 21 तो कितने हो गए? 36 हो गए थे। 43-40 मिनट में एक लेक्चर हो जाए 50 मिनट। ट्यूशन पढ़ने से धीरे जाओ। यदि ऑफलाइन में ट्यूशन पढ़ने जाओगे तो पहला दिन छूट जाएगा, तभी तो दूसरा आएगा। 5 मिनट टीचर भी रेस्ट करेगा, 5 मिनट बैठे के छोड़ेगा अगले बैच। तो वही करेगा 45 मिनट से जाके 50 मिनट से पढ़ाता है। बालक नाम समझे, बालक को चाहिए पूरा प्यार, टेंशन मत लो। यहाँ पर घर बैठे